नमस्कार दोस्तों। क्या 70 के दशक में अभिनेता निर्देशक देव आनंद ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से भारतीय हिंदी सिनेमा के भविष्य को दर्शा दिया था? क्योंकि इन दिनों जो स्क्रीन प्ले चल रहा है वो उससे काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है। इसके गाने के केंद्र में मुख्य रूप से विदेशियों के बीच हिप्पी संस्कृति में डूबी बेफिक्र नशे में धुत जसबीर उर्फ जैनिस है, जिसे दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है। अगर आज हम भारतीय हिंदी सिनेमा को गौर से देखें तब पाएंगे कि हमारा हिंदी सिनेमा बिल्कुल हरे रामा हरे कृष्णा की जसबीर जैनिस की तरह नशे के बीच कैद होकर रह गया है। क्या अभिनेता और क्या अभिनेत्री सब नशे में धुत हैं? सवाल उठता है कि कहीं हिंदी सिनेमा सिर्फ नशे का अड्डा बनकर तो नहीं रह गया है, क्योंकि जिस प्रकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में हिंदी सिनेमा की बड़ी बड़ी ए स्टार एक्ट्रेसेस के नाम सामने आ रहे हैं, उसका इशारा तो इसी तरफ है। इनमें कई एक्टर और एक्ट्रेसेस करोड़ों युवाओं के आइडल हैं। अक्सर लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि आजकल की अभिनेत्रियों में पहले जैसी बात नहीं है। हेमा मालिनी, वैजंती माला, आशा पारेख, सायरा बानो, मधुबाला, मुमताज और नरगिस आदि के नाम गिनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वाकई इन अभिनेत्रियों का दायरा भारतीय संस्कृति के इर्द गिर्द रहा है। इन्होंने उसे लांघने की कभी कोशिश नहीं की। अभिनय के मामले में अव्वल, जबकि उस दौर में भारतीय हिंदी सिनेमा में पुरुष प्रधान फिल्मों को अधिक तवज्जो दी जाती थी। हालांकि कुछ अभिनेत्रियां जैसे मीना कुमारी अपने जीवन और फिल्मी सफर को शराब के हवाले कर दुनिया को कम उम्र में अलविदा कह गई। इनकी वजह उनकी निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव रहे। राखी ने भी गुलजार से रिश्तों में आई दरार को भरने के लिए शराब का सहारा लिया था। आज की अभिनेत्रियां पार्टी यूं ही चलेगी की थीम पर नशे में थिरकती नजर आती हैं। नशे के मामले में जिन अभिनेत्रियों के नाम उजागर हुए हैं उनमें से कई हाईएस्ट पेड अदाकारा हैं, जबकि पहले की अभिनेत्रियों के मुकाबले एक्टिंग में रत्ती भर भी नहीं ठहरती हैं। फिल्म की सफलता के नाम पर बड़ी बड़ी पार्टियां आयोजित की जाती हैं। खबर है कि इन पार्टियों के मुख्य केंद्र में नशा होता है, जिसे हर मेहमान को परोसा जाता है और अगर किसी ने इसे लेने से मना कर दिया तो उसे बॉयकॉट कर दिया जाता है, फिल्मी दुनिया के उच्च वर्ग से निकाल दिया जाता है। इस किरदार को निभाते निभाते न जाने कितने कलाकार विदा हो गए, कितने गुमनामी में चले गए। बॉलीवुड गलियारों में कभी चर्चित रहने वाली मॉडल गीतांजलि नागपाल को इसी नशे की लत लग गई और इसी लत के कारण उनका करियर खत्म हो गया। कहा जाता है कि नशे की लत की वजह से इनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे और उसके बाद उन्हें सड़कों पर भीख मांगते हुए पाया गया था। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। अब तो बी टाउन का कल्चर फिल्मी गीतों में झलकने लगा है। गीत भी नशे में धुत होने वाले बनाए जा रहे हैं। इन नशेड़ियों के बीच हमारा हिंदी सिनेमा सिर्फ कैमियो बनकर रह गया है। बाकी सब जगह नशा ही नशा है और इसी कैमियो में बी टाउन के अच्छे लोग बचे हैं। क्या हिंदी सिनेमा के नाम पर नशे का कारोबार चलाया जा रहा है? तभी तो थाली और छेद का जिक्र हुआ था। धीरे धीरे थाली ऑर्डर करने वाले सामने आ रहे हैं। जो भी हो, एनसीबी टीम अच्छे से बॉलीवुड के गलियारों में उतर जाए तो यकीनन कई बड़ी बड़ी मछलियां हाथ लगनी है। जैसा कि रवीना टंडन ने भी कहा है कि अब बॉलीवुड में सफाई करने का वक्त आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।